कुंभ अब समाप्ति की ओर चल चुका है। आखिरी और महत्वपूर्ण स्नान महाशिवरात्रि के दिन का बाकी है, जो कि 26 फरवरी को है। इसके बाद कुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन आखिरी दिनों में भी देश के कई रेलवे स्टेशन और प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर जाम है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हादसों और असुविधा की बात करें, इसका ध्यान रखते हुए योगी ने पूरी व्यवस्था टाइट कर दी है। क्या है योगी का क्राउड कंट्रोल प्लान और क्यों कम नहीं हो पा रहे हैं? पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 4 मापी गई, पर ये झटके बहुत तेज थे। ट्रेमर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। काफ़ी तेज झटके थे। हम सोते सोते उठे और हम भागने लगे नीचे की तरफ। अंदर काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही हिल रहा था एकदम। दो सेकंड का होगा एकदम से। कई जगह पर आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि एपिसेंटर कोई और होता है और आपको भूकंप के झटके महसूस नहीं होते, लेकिन आज का झटका ये इतना जोरदार था कि जो लोग नींद में थे वो भी उठ गए और अपने अपने घरों से भाग के बाहर निकले ताकि वो सुरक्षित जगहों पर जा पाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कितना नुकसान हुआ है या कहीं कोई हताहत हुई, इसकी जानकारी, इसकी अपडेट 5:36 के आसपास वो समय जब लोग अपने घरों में सो रहे थे और हम जैसे कुछ लोग अपने घरों से निकलकर ऑफिस की तरफ जा रहे थे। इन तेज झटकों को हमने भी महसूस किया। तो ये बड़ी जानकारी, और जो लोग दहशत में आए, अपने घरों से बाहर निकले, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले, जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने लिफ्ट का सहारा न लेकर स्टेयरकेस से वो नीचे आए हैं, मेन ग्राउंड में आए हैं। 5:36 पर 4 की तीव्रता के इन भूकंप के झटकों को महसूस किया। और इस बार देखिए, जब झटकों को महसूस किया गया तो तेज आवाज उठे भी नहीं थे। उससे पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में आज जब सुबह सुबह लोग सोकर उठे भी नहीं थे, उससे पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ये झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई, दहशत में लोग आ गए और घरों से बाहर निकल गए। शुरुआती जानकारी जो आई, भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था और इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। भले ही तीव्रता 4 थी, लेकिन भूकंप का केंद्र दिल्ली में होने के चलते आसपास के इलाकों में जो झटके थे वो बहुत तेज महसूस किए गए। और उसकी तीव्रता, जैसा कि हमने आपको बताया, रिक्टर स्केल पर 4 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके सुबह 5:36 पर महसूस किए गए। 4.0 तीव्रता भूकंप की दर्ज की गई और भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के करीब था और आसपास के इलाकों में भी तीव्रता से झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह की दिल्ली की खबर, जहां 5:36 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग अफरा तफरी में अपने घरों से बाहर निकल आए। अच्छा खासा उस वक्त लोग गहरी नींद में थे और जब भूकंप आया तो वो कुछ सेकंड्स का था, बमुश्किल 5 सेकंड 6 सेकंड वो चला है, लेकिन इतने तेज झटके थे कि कोई भी अपने घर में रह नहीं पाया, डर गए। और लोगों का कहना है आवाज इतनी ज्यादा तेज थी इस बार, भले ही कंपन उतना नहीं था लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि सभी दहशत में यहाँ पर आ गए। और जिस तरह से बताया गया है कि नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर जो था ये भूकंप का केंद्र, और इसके चलते ये झटके इतनी तेज महसूस किए गए हैं। और हम जानते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं दिल्ली एनसीआर में, ऐसे में अगर इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डराने। खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति बनती है तो भी इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल बोगी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई लाइन बनाकर के अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस
तरीके अभी जब से भूकंप आया था ट्रेन तो आती बहुत है। तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। ड्यूरिंग अ टैक्सी के मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। काफ़ी तेज झटके थे। हम सोते सोते उठे और हम भागने लगे नीचे की तरफ। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। हिल रहा था एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारा तो आखिर ये हो क्या रहा है? एक तरफ आपको बता दें कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहीं पर भगदड़ मच रही है। घंटा हो गया स्मार्ट सिटी में हम लोग, इसीलिए पूरा स्मार्ट है सब। टैक्स बढ़ाते जाइए, लूटते जाइए जनता को, लेकिन सुविधा देंगे जीरो। उधर से इधर बना दिया कि टिकट आरक्षण के लिए, पहले इधर से दिल्ली जाओगे वो आज रद्द करते हैं, जिससे कि आपको परेशानी का सामना पड़ रहा है। हम आपको प्लेटफॉर्म सरकार मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की कहानी शुरू होती है इस फुट ओवर ब्रिज से और खत्म होती है इन सीढ़ियों पर। जिन लोगों के कपड़े यहाँ बिखरे हैं वो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर भीड़ के सदमे में है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ का सीन कैसे बना ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से सुनिए कि उनके आगे क्या हुआ था। 12 पे गए थे, फिर अचानक अनाउंस कर दिया। अनाउंस किया गया है ना कि 16 पर होगा। लोगों की बातों से शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही थी। वहां हजारों लोगों को महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाना था। रात हो चुकी थी, ट्रेनों का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेस को देखा तो दौड़कर उसमें चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने लगे। और फिर इसी बीच रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली दूसरी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। बताया गया कि अनाउंसमेंट के बाद भीड़ 12 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भी भागने लगी। दावा तो यहाँ तक है कि उसी ट्रेन को फिर 16 नंबर पर लाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। मतलब आप समझिए, 14 नंबर पर खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस, 12 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के कंफ्यूजन वाले महाकुंभ स्पेशल के यात्री, और कुछ देर बाद प्रयागराज जाने के लिए 15 नंबर पर आने वाली नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस। दावा है कि इन तीनों ट्रेनों के यात्री सीढ़ी और फुट ओवर ब्रिज में लॉक हो गए। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था, लेकिन भीड़ में धक्के खाते खाते वो 14 नंबर की सीढ़ियों पर पहुंचे। चारों तरफ से आई भीड़ एक दूसरे पर चढ़ती चली गई। हालात इतने खराब हुए कि एक एक करके लोगों ने दम अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। ड्यूरिंग अ टैक्सी के मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। काफ़ी तेज झटके थे। हम सोते सोते उठे और हम भागने लगे नीचे की तरफ। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। हिल रहा था एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। अचानक गूंजी एक आवाज, जिसे सुनते ही मची भगदड़ और खत्म हो गई 18 जिंदगियां। जी हां, शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भयंकर भीड़ थी।
कुछ को अपने घर जाना था तो कोई महाकुंभ में स्नान करने की हसरत लिए प्रयागराज जा रहा था। सभी को अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार था। प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन जो स्टेशन पर खड़ी थी उसमें लोग पहले से ही भरे हुए थे। इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई गेट पर भी खड़ा हो सके, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन पर लोगों की भयंकर भीड़ लगी थी। कोई अपने बच्चे के साथ था, कोई अपनी मां को संगम नगरी ले जा रहा था। इस बीच हुए एक अनाउंसमेंट ने पूरा माहौल बदल दिया। प्लेटफॉर्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल आने की घोषणा से प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। असमंजस में फंसे यात्री जो प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेनों में सवार नहीं हो सके, उन्होंने यह मान लिया कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। इसके चलते अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई और हर कोई ट्रेन में सवार होने के लिए चल पड़ा। इस बीच लोग एक दूसरे की परवाह न करते हुए सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए वो फिर उठ नहीं पाया। इसके अलावा इस भगदड़ की एक और वजह रही। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहले से ही 2 ट्रेनें लेट थीं, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर पहले से ही भीड़ थी। इस स्पेशल ट्रेन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही महाकुंभ जाने के लिए निकले लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ दौड़ने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोग अपनों से भी बिछड़ गए और इन्हीं में से एक दिल्ली के रहने वाले गुप्तेश्वर यादव हैं, जो पिछले कई घंटों से अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। मैं शादीपुर डिपो रहता हूँ। शादीपुर डिपो से आया था पानवर से, और आया तो यहाँ 8 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर में भीड़ थी, तो हम लोग आया धीरे धीरे भीड़ होगी, आगे निकलते जाएंगे। लोग निकल रहे थे लोग, अब बीच में आके फंस गए, न पीछे जाने की जगह रास्ता न आगे जाने का रास्ता। प्रशासन कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई देखभाल करने वाले कि हाँ भाई रुक जाओ, बिठा जाओ, आगे निकल जाने निकलने वाले को। इधर से जा भी रहे थे लोग, उधर से आ भी रहे थे लोग, एक साइड से जा रहे थे, एक साइड से आ रहे थे। तो आपका कौन मिसिंग है? आपने बताया अभी कोई आपका मिसिंग है, कौन मिसिंग है? कौन कौन गया आपका? अचानक गूंजी एक आवाज, जिसे सुनते ही मची भगदड़ और खत्म हो गई 18 जिंदगियां। जी हां, शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भयंकर भीड़ थी। कुछ को अपने घर जाना था तो कोई महाकुंभ में स्नान करने की हसरत लिए प्रयागराज जा रहा था। सभी को अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार था। प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन जो स्टेशन पर खड़ी थी उसमें लोग पहले से ही भरे हुए थे। इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई गेट पर भी खड़ा हो सके, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन पर लोगों की भयंकर भीड़ लगी थी। कोई अपने बच्चे के साथ था, कोई अपनी मां को संगम नगरी ले जा रहा था। इस बीच हुए एक अनाउंसमेंट ने पूरा माहौल बदल दिया। प्लेटफॉर्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल आने की घोषणा से प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। असमंजस में फंसे यात्री जो प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेनों में सवार नहीं हो सके, उन्होंने यह मान लिया कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। इसके चलते अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई और हर कोई ट्रेन में सवार होने के लिए चल पड़ा। इस बीच लोग एक दूसरे की परवाह न करते हुए सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए भागने लगे और इस बीच जो नीचे गिरा वो फिर उठ नहीं पाया। इसके अलावा इस भगदड़ की एक और वजह रही। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहले से ही 2 ट्रेनें लेट थीं, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर पहले से ही भीड़ थी। इस स्पेशल ट्रेन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही महाकुंभ जाने के लिए निकले लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ दौड़ने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोग अपनों से भी बिछड़ गए और इन्हीं में से एक दिल्ली के रहने वाले गुप्तेश्वर यादव हैं, जो पिछले कई घंटों से अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। मैं शादीपुर डिपो रहता हूँ। शादीपुर डिपो से आया था पानवर से, और आया तो यहाँ 8 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर में भीड़ थी, तो हम लोग आया धीरे धीरे भीड़ होगी, आगे निकलते जाएंगे। लोग निकल रहे थे लोग, अब बीच में आके फंस गए, न पीछे जाने की जगह रास्ता न आगे जाने का रास्ता। प्रशासन कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई देखभाल करने वाले कि हाँ भाई रुक जाओ, बिठा जाओ, आगे निकल जाने निकलने वाले को। इधर से जा भी रहे थे लोग, उधर से आ भी रहे थे लोग, एक साइड से जा रहे थे, एक साइड से आ रहे थे। तो आपका कौन मिसिंग है? आपने बताया अभी कोई आपका मिसिंग है, कौन मिसिंग है? कौन गया आपका? मम्मी पापा कोई नहीं है, हमसे नहीं है। क्या 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की कहानी शुरू होती है इस फुट ओवर ब्रिज से और खत्म होती है इन सीढ़ियों पर। जिन लोगों के कपड़े यहाँ बिखरे हैं वो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर भीड़ के सदमे में है।
प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ का सीन कैसे बना ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से सुनिए कि उनके आगे क्या हुआ था। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे गए थे, फिर अचानक अनाउंस कर दिया। अनाउंस किया गया है ना कि 16 पर होगा। तो उस दौरान फिर हुआ। लोगों की बातों से शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही थी। वहां हजारों लोगों को महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाना था। रात हो चुकी थी, ट्रेनों का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेस को देखा तो दौड़कर उसमें चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने लगे। और फिर इसी बीच रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली दूसरी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। बताया गया कि अनाउंसमेंट के बाद भीड़ 12 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भी भागने लगी। दावा तो यहाँ तक है कि उसी ट्रेन को फिर 16 नंबर पर लाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। मतलब आप समझिए, 14 नंबर पर खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस, 12 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के कंफ्यूजन वाले महाकुंभ स्पेशल के यात्री, और कुछ देर बाद प्रयागराज जाने के लिए 15 नंबर पर आने वाली नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस। दावा है कि इन तीनों ट्रेनों के यात्री सीढ़ी और फुटओवर ब्रिज में लॉक हो गए। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था, लेकिन भीड़ में धक्के खाते खाते वो 14 नंबर की सीढ़ियों पर पहुंच गए। चारों तरफ से आई भीड़ एक दूसरे पर चढ़ती चली गई। हालात इतने खराब हुए कि एक एक करके लोगों ने दम तोड़ दिया। सीढ़ियों पर लोहे की रेलिंग तक टूट गई थी। ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी